हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। आइए मेरे प्रियो, प्रभु से प्रेयर करें। हाँ, प्रभु से प्रार्थना करें। आज शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में, उपवास प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम मिलकर प्रभु को पुकारें, प्रभु को आवाज़ दें, प्रभु से दुआ करें। आज आप फास्टिंग है, उपवास है और आप चाहते हैं कि प्रभु आपके उपवास की दशा को देखे और प्रतिफल दे। आप जो कुछ के लिए उपवास किए हैं वो आपको मिले, प्रभु की ओर से प्राप्त हो। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु से बातें करने में और प्रभु के वचन को पढ़ने में बिताइए, तो प्रभु आपके उपवास की दशा को देखेगा और उसका प्रतिफल आपको देगा। यानी कि आप पे जो कुछ के लिए उपवास है वो सभी चीज़ें आपको देगा। जिस कामों के लिए, कार्यों के लिए, बातों के लिए आप पे फास्ट हैं, प्रभु देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो काम, वो कार्य करेगा। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रेयर करें, प्रभु के वचन को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उसके बेशकीमती लहू का जय जयकार करेंगे, पवित्र लहू का जय जयकार करेंगे, मीठा, मनोहर, अद्भुत, अनोखा, चमत्कारी मंगल नाम को ऊंचा उठाएंगे और ऊंचा करेंगे, क्योंकि प्रभु ने एक और नए दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। एक और सुबह का प्रकाश हमारे जीवन में उदय किया है। फिर से सुंदर भोर, सुख का सवेरा हमें दिखाया है। मेरे प्रियो, आज के दिन में हमें नींद से उठाने वाला, हमें जगाने वाला, हमारे आँखों को खोलने वाला कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही है। हमारा परिवार भी सिर्फ सुरक्षित है, स्वस्थ है, चंगा भला है, जीवित है। कौन रखा है? प्रभु यीशु मसीह। तो सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु ने अभी तक हमें स्वस्थ रखा है, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखा है, जीवितों के उजियाला में चला रहा है। हमारा परिवार भी सेफ है, हाँ, कुशल से है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर प्रभु के वचन को देखेंगे। फिर आपको जो चाहिए प्रभु से मांगिए। आपका जो प्रॉब्लम है, समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, प्रभु को बताइए। प्रभु सब कुछ ठीक करेगा और सब कुछ हाँ भरपूरी से आपको देगा। जो कुछ भी आप पे अपने मुंहों को खोलकर मांगेंगे और प्रतीति कर लेंगे, यानी कि विश्वास कर लेंगे कि जो मांगे हैं आपको मिल गया, तो सच में बहुत ताज से प्रभु आपको दे देगा, आपको मिल जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में चले और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा हो लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आदर करते हैं प्रभु जी, आपका सम्मान करते हैं, आपके बेशकीमती लहू का जय जयकार करते हैं, पवित्र लहू का जय जयकार करते हैं। आपके मीठा, मनोहर, अद्भुत, अनोखा, चमत्कारी मंगल यीशु नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप पे एक और सुबह का प्रकाश है हमारे जीवन में उदय किए हैं। एक और आनंदमय दिन ने हमारे जीवन में जोड़े हैं। सुंदर भोर, सुंदर सवेरा, सुख का सवेरा
हमें दिखाए हैं। हाँ प्रभु जी, आज के दिन में हमें नींद से उठाने वाला, जगाने वाला कोई और नहीं, आप हो प्रभु यीशु मसीह। हमारा परिवार भी चंगा भला है, सेफ सुरक्षित है, स्वस्थ है, कुशल से है, क्योंकि आप रखे हो। इसके लिए प्रभु जी आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। तहे दिल से प्रभु, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। सारे प्राण आत्मा देह के साथ हैं। हाँ, सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपका आदर करते हैं, सम्मान भी करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, 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 आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। आपकी तारीफ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद प्रभु। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आज से जितने फास्टिंग है, उपवास है, सबों के उपवास के दासा को प्रभु देखिए और प्रभु जी उत्तर दीजिए, प्रतिफल दीजिए प्रभु जी। जो कुछ के लिए उपवास है और उपवास में आपके सामने घुटना टेके हैं, आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बिलख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, सबों के आंसुओं को पोंछिए, सबों के गिड़गिड़ाहट को सुनिए प्रभु, रोने के आवाज़ को सुनिए और उत्तर दीजिए। आप तरस खाने वाला खुदा है, तरस खाइए। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर खुदा। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए मेरे प्रियो। आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय के उसका 16 पद। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है, आप पे प्रभु को भेंट देते हैं, दान देते हैं, दशमांश देते हैं। आपका दिया हुआ भेंट, दान, दशमांश से आपके लिए मार्ग खोलता है और बड़े लोगों के सामने पहुंचाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लिखा है नीति वचन 3 अध्याय के 9 और 10 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया तक मधु उमड़ता रहेगा। आप प्रभु को भेंट देंगे, दान दशमांश देंगे। क्या लिखा है, आपके खाते भरे पूरे रहेंगे, नई नई आशीष से बरकत आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक खुद प्रभु का जीवित वचन बोलता है, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय के 10 से 11 तक वचन को पढ़ेंगे। 3 अध्याय के 10 और 11 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें खुद परमेश्वर कहते हैं, सारे दशमांश
भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप पे प्रभु को भेंट देंगे, कमाई में से, बिजनेस में से, व्यापार, खेती बाड़ी में से, आपका जो कुछ का कारोबार है उसमें से प्रभु को भेंट देंगे, दान देंगे, दशमांश देंगे। आपका दिया हुआ भेंट, आपका दिया हुआ दान दशमांश आपके बंद मार्ग को, द्वार को, दरवाज़ा को खोल देगा। काम को, आपके हर एक कार्यों को स्टार्ट कर देगा, बंद कामों को स्टार्ट कर देगा। जो काम, जो कार्य बंद पड़ा है उसको स्टार्ट कर देगा। जो आशीष से बरकत, बढ़ोतरी, उन्नति बंद पड़ा है, फिर से आपके जीवन में वो आशीष से बरकत, बढ़ोतरी आने लगेगा। फिर से आप पे उन्नति करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। बिजनेस में से दान देंगे, जॉब में से, व्यापार, खेती बाड़ी में से, जो कुछ में से आप पे प्रभु को भेंट देंगे, दान दशमांश देंगे। इसमें लिखा है नीति वचन 3 अध्याय के 9 और 10 में कि प्रभु आपको उस पर आशीष देगा। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय के 10 में कहता है, मुझे दे कर को क्या कहता है, मुझे दे करके परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं और तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। खेती बाड़ी करते हैं, आप जो फसल बोते हैं उसमें से प्रभु को देंगे, पहली उपज से पहला फल प्रभु को देंगे। क्या लिखा है, हर एक के कीड़ा से प्रभु आपके फसल को बचाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भेंट देना, दान देना, दशमांश देना ज़रूरी है। अगर आप पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो, अपने कमाई में आशीष चाहते हैं तो, जॉब में, बिजनेस में, व्यापार, खेती बाड़ी में आशीष चाहते हैं तो भेंट देना ज़रूरी है। आपका कोई काम कार्य रुका है तो भेंट देना ज़रूरी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आपका कोई मार्ग बंद पड़ा है, आप उन्नति नहीं कर रहे हैं, भेंट देना ज़रूरी है। वो बंद मार्ग खुल जाएगा। आप भेंट देंगे तो बंद मार्ग खुल जाएगा। क्या लिखा है, नीति वचन 18 अध्याय के 16 में लिखा है, भेंट मार्ग को खोलता है, सारे बंद मार्ग को, द्वार को खोलता है, कामों को स्टार्ट करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन भेंट देना कैसे है? हालेलुया, मेरे प्रियो, मत्ती रचित 6 अध्याय के उसका 1 से वचन को पढ़ेंगे 4 तक। तो इसमें लिखा है, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब भी तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कैसे दान देना है? गुप्त में, ताकि कोई ना जाने। क्या लिखा है, तेरा दाहिना हाथ दान करता है, प्रभु को भेंट देता है, प्रभु को दशमांश देता है, तो बावां हाथ को नहीं जानना चाहिए। अपने दान को, अपने भेंट को, अपने दशमांश को आप जितना गुप्त रखेंगे प्रभु की ओर से उतना का प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो।
एक पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, सावधान, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों की बड़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए, अपनी तारीफ के लिए दान नहीं देना है, प्रभु को भेंट नहीं देना है, दशमांश नहीं देना है। दान दीजिए तो सिर्फ आप और आपका पिता यानी कि प्रभु यीशु मसीह जाने, और कोई नहीं। तो आपके भेंट का प्रतिफल, आपके दान दशमांश का प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। प्रभु कहता है मलाकी 3:10 में, मुझे दे करके परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। दे करके प्रभु को परखिए। प्रभु बोलता है परखने के लिए, परखिए कि प्रभु आपको देता है कि नहीं। मेरे प्रियो, आप प्रभु को 1 देंगे, प्रभु आपको 10 देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। 10 गुना आशीष से आपको मिलेगा। जितना देंगे उसके 10 गुना आशीष से आपको मिलेगा। बस आप जो कुछ भी देते हैं उसको गुप्त रखिए, किसी को जनाइए मत। क्या लिखा है, दाहिने हाथ से देते हैं तो बावां हाथ को नहीं जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। फिर मनुष्यों का बात कहाँ से आता है। हालेलुया, दूसरे मनुष्यों को नहीं जानना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा वचन बोलता है आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, वैसा ही कीजिए। किसी भी चीज़ की, बात की, भले वस्तु की कमी घटी आपको नहीं होगी, कभी नहीं होगी। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, प्रभु के सब आज्ञा को मान तो पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ बनेगा। क्या लिखा है, किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि तू दूसरों को उधार देगा। प्रभु तुझे पूछ नहीं सिर ठहराएगा, तू नीचे नहीं ऊपर रहेगा, सबसे ऊंचा रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर वो आपके सारे कामकाजों में आशीष देंगे, आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे, आपका कमाया हुआ हिस्सा ब्लेस होंगे। आपका शत्रु आपके ऊपर कभी आनंद नहीं करेगा, आपका विरोधी, आपका दुश्मन कभी आपके ऊपर आनंद नहीं करेगा। एक मार्ग से आएंगे। 28 पद में लिखा है, 28 अध्याय में, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, आपका शत्रु आपसे युद्ध करने के लिए, आपसे लड़ने के लिए, आपसे झगड़ने के लिए एक मार्ग से आएंगे, पर 7 मार्गों से, 10 मार्गों से भाग जाएंगे, एक भी नहीं टिकेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदा, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, कृपा प्रभुता कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो खुदा। अनुग्रह, दया और कृपा कर दे, प्रभुता कर दे, करुणा कर दे। तरस खा, शुद्धि ले लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए, कृपा प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। धन्यवाद करते हैं आप पे। एक एक के उपवास के दशा को देखें, सबों के उपवास में की गई प्रार्थना को सुने, की गई विनती, दुआ, याचना को सुने और प्रभु जी उत्तर दिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो चंगाई के लिए प्रभु उपवास है, आशीष के लिए प्रभु जी, जॉब, बिजनेस में आशीष के लिए प्रभु जी, एग्ज़ाम दिए हैं उसमें अच्छे नंबर पाना चाहते हैं इसलिए फास्टिंग है प्रभु। जो कुछ के लिए फास्टिंग है, संतान के लिए, घर के लिए, रोटी के लिए, वस्त्र के लिए, जमीन के लिए,
जो कुछ के लिए प्रभु फास्टिंग है और घुटने पे आ करके रो करके बिलख करके गिड़गिड़ा करके नर्म दीन हो करके आपको पुकारे हैं, प्रभु जी उतर दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे, सबके जीवन से आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा होके, तारीफ होके, बड़ाई होके, आदर होके, आपका सम्मान होके। प्रभु धन्यवाद हो खुदा, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। खुदा सहायता कीजिए प्रभु यीशु मसीह, मदद कीजिए खुदावन यीशु। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, आपकी स्तुति हो प्रभु। जिनको शुगर है, थायराइड है, बीपी है, हार्ट की बीमारी, कैंसर, इन्फेक्शन, एलर्जी, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम है, जिनके बॉडी में सफ़ेद दाग धब्बे हैं, किसी प्रकार के दाग धब्बे हैं, उनको छूइए और चंगाई दीजिए। जिनके हड्डी में सूजन है, दर्द है, प्रभु चंगाई दीजिए। नस मांस में कोई प्रॉब्लम है, चंगाई दीजिए। लीवर में कोई प्रॉब्लम है, पेट में इन्फेक्शन है, प्रभु जी जिनका एक किडनी डैमेज है, चंगाई दीजिए। जिनके आँखों में मोतियाबिंद की बीमारी है, कानों में सनसनाहट है, नाक से ब्लड आता है, मुंह से ब्लड आता है, आँखों से पानी गिरता है, कान बहते हैं, चंगाई दीजिए। जिनको गुप्त रोग है, चंगाई दीजिए। सारे कमज़ोरी को ख़त्म कर, जिनको सांसें लेने में प्रॉब्लम होता है, उनको छू और चंगाई दे। जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते, अपने हाथों से कुछ कर नहीं सकते, उनको छू और चंगाई दे। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें छू और चंगाई दे। हॉस्पिटल में है प्रभु जी चंगा करके घर ला। धन्यवाद देते ICU से प्रभु कोमे से छुटकारा दे। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। फोड़ा फुंसी से, घाव से, जख्म से, खुजली से, चमड़ रोग, उकवत दिनाय से प्रभु हर एक बीमारी से प्रभु जी छुटकारा दीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। थैंक यू। किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है प्रभु, आवश्यकता है, हम नहीं जानते प्रभु। आपसे दुआ करते हैं, आप पे सबों के जीवन की परिस्थिति हालातों को देखने वाले खुदा है, मन के बातों को जानने वाले खुदा है। जीवन में झांक कर जीवन की कमी घटी ज़रूरत आवश्यकता को देखने वाले खुदा हैं। देखिए और सब कुछ पूरा कीजिए प्रभु, अद्भुत रीति से दीजिए खुदा। धन्यवाद देते हैं यीशु, आपकी स्तुति करते हैं। सबों के बंद मार्गों को, बंद द्वारों को प्रभु खोल दीजिए, बंद कामों को स्टार्ट कीजिए। जिनके जीवन से प्रभु आशीषें खत्म हो चुका है, बरकत सफलता खत्म हो चुका है, उनके जीवन को ब्लेस कीजिए। धन्यवाद यीशु, ताकि फिर से उनके जीवन में आशीषें आना स्टार्ट हो जाए, उनको हर एक कामों में सफलता मिलना स्टार्ट हो जाए। सहायता कर जो आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी अपने मुट्ठी को खोलते हैं, अपने जॉब में से, कमाई में से, नौकरी बिजनेस में से, हाँ प्रभु जी व्यापार खेती बाड़ी में से जो कुछ है करते हैं, जो कुछ का कारोबार है उसमें से दान दशमांश देते हैं प्रभु जी जितना देते हैं उसके 10 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना प्रभु उनको लौटाइए। धन्यवाद यीशु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद करते आपकी स्तुति हो प्रभु। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं सबों को ब्लेस कीजिए, सबों को आशीषित कीजिए, सबों का ख्याल रखिए, सबों का देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। धन्यवाद कि आप सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी प्रभु हाँ आमीन में दिए। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो। आज का दिन सबों के लिए प्रभु खुशी का दिन हो, हजारों गुना आशीष का दिन हो प्रभु। बरकत, बढ़ोतरी, सुख, शांति, समृद्धि, चैन, आराम का दिन हो। सहायता कीजिए प्रभु, सबों के सहायता के लिए अपने हाथों को, दाहिने हाथों को बढ़ाइए, सबों को ब्लेस कीजिए, सबों को आशीषित कीजिए। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर खुदा। आपकी स्तुति हो, 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 आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु जी।
सबों के जीवन से आपकी स्तुति होगी। आज के फास्टिंग प्रेयर में जो कोई अपने मुंह को खोलकर अपने लिए या अपनों के लिए जो कुछ भी आपसे मांगे हैं, आप देने की कृपा करें। जिस किसी के लिए दुआ किए हैं उनके जीवन में काम करने की कृपा करें, अपनी अनुग्रह महिमा प्रकट करने की कृपा करें। धन्यवाद यीशु, सहायता कीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन।